हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का आज की कथा में स्वागत है। आज आप सुनेंगे भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच के संवाद की बड़ी ही पुण्यदायी कथा। यह कथा आप अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती है कि संध्या के समय मुख्य द्वार पर दीप जलाने का क्या फल मिलता है। प्रिय भक्तजनों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सूर्य अस्त होने लगता है, चारों ओर अंधेरा छाने लगता है, तब क्यों हमारे बुजुर्ग कहते हैं जल्दी करो, द्वार पर दीप जलाओ। क्यों हर घर में संध्या के समय एक छोटा सा दीप जलाना इतना आवश्यक माना गया है कि माँ लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है जहाँ यह दीप पहले से जलता हो। क्यों कहा जाता है कि जिस घर के द्वार पर संध्या दीप ना जले, वहाँ धीरे धीरे दरिद्रता, कलह और अशांति अपना घर बना लेती है। यही रहस्य है। एक दिन देवी पार्वती के मन में भी उठ गया सवाल। सायंकाल का समय था। कैलाश पर्वत की चोटी पर भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बाहर आए। पर्वतों पर अस्त होते ही सूर्य की सुनहरी किरणें बिखर रही थी। देवी पार्वती, जो सदा जिज्ञासु और ज्ञान की साधक रही हैं, उस समय कैलाश की ऊंचाई से नीचे पृथ्वी लोक की ओर निहार रही थीं। उन्होंने देखा कि सूर्य अस्त के समय हर गांव, हर नगर, हर घर के द्वार पर दीप जगमगा रहे हैं। देवी पार्वती के मन में प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मैं देख रही हूँ कि जब दिन ढलता है तब मनुष्य अपने द्वार पर दीपक जलाते हैं। वे कहते हैं कि इससे घर में लक्ष्मी आती है, पितर प्रसन्न होते हैं, अशुभ शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। किंतु क्या वास्तव में इस दीपक में कोई अदृश्य शक्ति है? क्या यह मात्र परंपरा नहीं बल्कि कोई आध्यात्मिक रहस्य है? भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए। उनका मुख तेजस्वी था पर दृष्टि कोमल और करुणामयी। बोले, देवी पार्वती, तुम्हारा प्रश्न संसार के हर उस जीव के लिए जो प्रकाश चाहता है पर अर्थ नहीं जानता। संध्या के समय द्वार पर जलाया गया दीपक केवल एक ज्योति नहीं, यह भ्रम का प्रतीक है। जब मनुष्य द्वार पर दीप जलाता है तो वह केवल अंधकार को नहीं मिटाता, वह अपने जीवन, अपने घर और अपने कर्मों के द्वार पर प्रकाश की घोषणा करता है। देवी पार्वती ध्यान से सुन रही थी। भगवान शिव ने आगे कहा, दिन रात के मिलन का यह समय सबसे संवेदनशील होता है। यह वह क्षण है जब दिव्य शक्तियाँ दिशा बदलती हैं, देवगण स्वर्ग लौटने लगते हैं और प्रेतात्माएं पृथ्वी की ओर उतरती हैं। यदि इस समय कोई दीप द्वार पर जलता है तो वह दीप स्वयं एक प्रहरी बन जाता है, जो देवताओं को आमंत्रित करता है और नकारात्मक शक्तियों को रोकता है। इसलिए यह दीप केवल रोशनी नहीं, एक रक्षा कवच है। संध्या दीप के बिना द्वार ऐसा है जैसे आत्मा बिना संस्कार के खाली, असुरक्षित, दिशाहीन। देवी पार्वती ने विस्मित होकर पूछा, क्या ये सच है प्रभु? जिस घर के द्वार पर दीप नहीं जलता वह लक्ष्मी नहीं ठहरती? भगवान शिव बोले, हाँ देवी, लक्ष्मी का स्वरूप स्वयं प्रकाश है। वह जहाँ अंधकार देखती है वह नहीं रुकती। जो व्यक्ति अपने द्वार को दीपक से प्रकाशित रखता है वह अपने घर को लक्ष्मी के योग्य बनाता है। फिर भगवान शिव ने कहा, देवी, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो इस दीपक के दिव्य रहस्य को प्रकट करेगी। हे देवी, बहुत समय पहले की बात है जब अयोध्या नगरी स्वर्ण में शोभा से आलोकित थी। उस पवित्र नगरी में धर्म, सत्य और मर्यादा का वास था। मार्गों पर वेद मंत्रों की मधुर गूंज सुनाई देती थी और हर आंगन से पूजा की ध्वनि वातावरण को पवित्र बनाती थी। उसी दिव्य भूमि में एक अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और धर्म शास्त्रों में निपुण ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था सुधाकर। सुधाकर का जीवन ज्ञान का प्रकाश स्तंभ था। उसने वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्रह्म सूत्रों का गहरा अध्ययन किया।
धर्मशास्त्र के प्रत्येक सूक्ष्म नियम की उसे पूरी जानकारी थी। यज्ञ अनुष्ठान वेद पाठ में उसकी निपुणता बहुत अधिक थी। नगर के लोग उसे ब्राह्मण श्रेष्ठ कहकर बुलाते, परंतु हे देवी, उसके पास ज्ञान तो था, किंतु भक्ति का मधुर रस उसके जीवन में नहीं था। वह पूजा करता, पर केवल एक कर्तव्य के रूप में। उसके हृदय में श्रद्धा की व प्रेम का व भाव समर्पण की गहराई नहीं थी, जो किसी सच्चे भक्त के हृदय में होती है। उसके जीवन की यह कमी उसी के घर में पूरी होती थी, क्योंकि उसकी पत्नी गायत्री एक अत्यंत पुण्यवती, सती और भक्तिमयी नारी थी। गायत्री का जन्म ही मानो भक्ति के लिए हुआ। उसका मन हर क्षण ईश्वर में रमा रहता। उसके नेत्रों में सदा भक्ति की अश्रुधारा झिलमिलाती रहती। उसकी वाणी से हर समय भगवान विष्णु के नाम की मधुर गूंज निकलती थी। गायत्री का जीवन अनुशासन की मूर्ति था। प्रतिदिन वे ब्रह्म मुहूर्त में, जब संपूर्ण संसार निद्रा में लीन रहता, उठ जाती, ठंडे जल से स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र धारण करती, अपने घर के मंदिर में दीप जलाकर अत्यंत श्रद्धा से भगवान विष्णु की आराधना करती। उसका भक्ति भाव ऐसा था मानो स्वयं देवी लक्ष्मी उसके हृदय में वास करती हो। सुबह का समय हो गया। दोपहर गायत्री का मन हर पल भगवान के नाम में लीन रहता। जब संध्या होती और सूर्यदेव अस्ताचल की ओर गमन करने लगते, तब उसका भक्ति भाव और भी प्रबल हो जाता। वह पूरे घर को लीप पोत कर स्वच्छ करती और अपने घर के आंगन को ऐसे सजाती जैसे कोई देवालय हो। फिर वह मन को पूर्ण शुद्ध कर पवित्र भाव से द्वार पर जाती और एक छोटा सा दीपक अपने हाथों से प्रज्वलित करती। उस दीपक का प्रकाश अंधकार को नहीं, बल्कि अज्ञान को नष्ट करता। जब वह दीप जलता, तब गायत्री अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, यह दीप केवल मेरे घर के लिए नहीं, यह आपके चरणों के लिए है। इससे मैं अपनी श्रद्धा की ज्योति अर्पित करती हूँ। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक दिन संध्या का समय था। गायत्री अपने प्रतिदिन के नियम के अनुसार आंगन को लीप पोत कर द्वार पर बैठी थी। वे बड़ी भक्ति भाव से दीपक तैयार कर रही थी। उसने मिट्टी के छोटे से दिए में तिल का तेल डाला, रुई की बाती बनाई और नेत्र बंद कर भगवान का स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलित किया। उसी समय उसका पति सुधाकर वहां आ गया और गायत्री का उपहास करते हुए बोला, हे बल्लभा, तुम यह दीप प्रज्वलित क्यों करती हो? इससे क्या लाभ? यह तो व्यर्थी तेल की बर्बादी है। अपने पति के मुख से ऐसे शब्द सुनकर गायत्री शांत हो गई। उसने कोई क्रोध नहीं किया, न कोई कटु वचन कहा। वह धीरे से उठी और अपने पति के सम्मुख जाकर अत्यंत विनम्रता से बोली, हे स्वामी, यह दीप केवल तेल बाती से नहीं जलता, यह मेरी श्रद्धा से जलता है। यह दीपक मेरे हृदय की भक्ति का प्रतीक है। इसमें घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है और धर्म का प्रकाश फैलता है। सुधाकर, जो तर्क और ज्ञान के अभिमान में डूबा हुआ था, हंसकर बोला, हे बल्लभा, यदि यह दीप इतना चमत्कारी है तो ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ। क्या यह तुम्हें किसी संकट से बचा सकता है? मुझे यह सब अंधविश्वास लगता है। पति की इन बातों को सुनकर गायत्री को दुख तो हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। शांत स्वर में उत्तर दिया, हे स्वामी, संकट के समय भक्ति की परीक्षा होती है। जो भक्ति सच्ची होती है वे परीक्षा में पास हो जाती है। इतना कहकर वह घर का काम करने चली गई। धीरे धीरे समय बीता, ऋतुएं बदली, समय बदला। अचानक ऐसा घटित हुआ जिससे सुधाकर के जीवन की दिशा बदल गई। अयोध्या नगरी पर भयंकर अकाल का प्रकोप छा गया। आकाश महीनों तक सूना पड़ा रहा। बादल आते तो पर बरसते नहीं। खेत सूख गए, तालाबों का जल समाप्त हो गया। धरती की गोद में दरारें पड़ गई। संपूर्ण नगर भय और पीड़ा में डूब गया।
अनाज के दाम आकाश छूने लगे। भूख के कारण बच्चे रोने चीखने लगे। माता पिता असहाय होकर उन्हें निहारते। धीरे धीरे यह अकाल इतना बढ़ा कि राजमहल तक अन्न में कमी होने लगी। आगे शिव कहते हैं, हे देवी, उस विपत्ति की अग्नि से सुधाकर का घर भी अछूता ना रहा। जिस घर में कभी यज्ञों का धुआं उठता था, वह अब चूल्हा तक ठंडा पड़ा था। वेद पाठ का स्वर अब भूख की आह में दब गया। घर में रखे अन्न के दाने समाप्त हो गए। जल का एक पात्र तक दुर्लभ हो गया। सुधाकर, जो स्वयं को बड़ा ज्ञानी समझता, अब विवश हो गया। उसके मुख पर निराशा की रेखाएं उभर आई। परंतु इतना सब होने के बाद भी गायत्री का विश्वास अटल था। उसने अपने प्रभु से विश्वास नहीं छोड़ा। वे भूखी रह लेती, परंतु दीपक फिर भी जलाती। उसने अपने नेत्रों में आशा की ज्योति रखी और अपने पति से कहा, हे स्वामी, यह दीप चाहे कितना ही छोटा हो, पर इसका प्रकाश मेरे विश्वास से बड़ा है। जब तक यह दीप जलेगा, हमें कुछ नहीं होगा। वह सर संध्या उसी द्वार पर दीप जलाती। उसके घर में अंजल समाप्त हो चुका था। इसके बाद भी दीप जलाती, क्योंकि ईश्वर के प्रति उसका विश्वास तो अटल था। हे देवी, समय की वह रात बड़ी अद्भुत थी। भगवान शिव बोले, चारों ओर भयंकर अंधकार फैला हुआ था। आकाश में न कोई तारा झिलमिला रहा था और न चंद्रमा की कोई किरण। दिशाएं मौन थी, वायु थमी हुई थी। अयोध्या की गलियां सूनी थी। हर घर में भूख और चिंता का साया। परंतु सुधाकर के द्वार पर फिर भी दीप जल रहा था। यही संध्या दीप जिसे गायत्री हर दिन जलाती, वह दीप उस रात पहले से भी अधिक उज्जवल था। उसकी लौ मानो किसी अदृश्य शक्ति का संकेत दे रही थी। गायत्री उस दीप के सामने बैठी प्रभु का स्मरण कर रही थी। उसके नेत्रों में थकान थी, पर विश्वास की आभा अब भी झिलमिला रही थी। उसके हृदय में बस एक ही भाव था, प्रभु, मेरा यह दीप आपका प्रतीक है। जब तक यह जलता रहेगा, मेरा मन भी आपके चरणों से जुड़ा रहेगा। वह मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी कि तभी अचानक वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। दीपक की लौ एकाएक ऊंची उठी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। गायत्री ने चकित होकर देखा। उसे समझ नहीं आया। तभी उसकी दृष्टि द्वार पर पड़ी। एक सुंदर दिव्य स्त्री खड़ी थी। उसका रूप ऐसा था कि वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके नेत्र चमक रहे थे। उसके चरण स्पर्श से पृथ्वी पर पुष्प खिल उठे। हे देवी, भगवान शिव मां पार्वती से बोलते हैं, वह कोई साधारण नारी नहीं थी। वह धन की देवी महालक्ष्मी थी, जो स्वयं ऐश्वर्य, सौभाग्य और करुणा की अधिष्ठात्री है। देवी लक्ष्मी को देखकर गायत्री का हृदय भक्ति से भर उठा। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वह कुछ बोल भी नहीं पाई, बस श्रद्धा से झुककर देवी के चरणों में गिर पड़ी। लक्ष्मी जी ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और मधुर स्वर में बोली, हे पुत्री गायत्री, उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुमने कठिनतम समय में भी अपने नियम को नहीं छोड़ा। जब संसार भय और भूख से डगमगा गया था, तब भी तुम्हारे दीप की ज्योति बुझी नहीं। तुम्हारा यह दीप न केवल तुम्हारे घर को बल्कि संसार को भी प्रकाशमान करता है। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? माता लक्ष्मी के इन वचनों को सुनकर गायत्री ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे कोई धन वैभव या अमूल्य रतन नहीं चाहिए। बस इतना वर दो कि मेरे घर का दीप कभी ना बुझे। यह दीप सदा आपके चरणों में जलता रहे। मेरे कुल में सदा धर्म, शांति और सुख का वास बना रहे और किसी भी युग में मेरे वंशज इस दीप की महिमा ना भूले। गायत्री के निश्चल और कोमल स्वभाव को देखकर देवी लक्ष्मी मुस्कुराने लगी। उनके नेत्रों में मातृत्व का तेज और कृपा का सागर उमड़ आया। उन्होंने गायत्री को आशीर्वाद दिया और मधुर वाणी में कहा, तथास्तु पुत्री, तुम्हारे घर में सदा प्रकाश रहेगा।
यह दीप कभी नहीं बुझेगा। और जो भी मनुष्य संध्या के समय श्रद्धा और भक्ति से दीप प्रज्वलित करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और भय सदा दूर रहेंगे। उसके घर में सदा मेरा निवास रहेगा और देवता स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। यह दीप केवल तेल का नहीं, श्रद्धा का प्रतीक है। जो इस दीप को सच्चे भाव से जलाएगा, उसका जीवन आलोकित हो जाएगा। यह कहते ही देवी का स्वर धीरे धीरे मंद होने लगा। चारों ओर प्रकाश प्रखर हो गया। माता लक्ष्मी अदृश्य हो गई। अब वहाँ केवल दीपक की लौ जल रही थी, परंतु उस लौ में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद झिलमिला रहा था। गायत्री ने अश्रुपूर्ण आंखों से दीपक की लौ को देखा और सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसका हृदय शांति और आनंद से भर गया, क्योंकि उस क्षण उसे अनुभव हुआ कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्ची श्रद्धा स्वयं ईश्वर को प्रकट कर देती है। आगे भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, हे देवी, वह संध्या तो गायत्री के लिए किसी चमत्कार के कम नहीं थी। अगले दिन सूर्य उदय हुआ। सुधाकर की निद्रा खुली और जब नेत्र खोले तो जो दृश्य उसके सामने था वह देखकर हैरान रह गया। जहाँ कल तक उसके घर के कमरे सूने थे, वहाँ अब अनाज से भरे हुए बर्तन थे। धान, गेहूं, चावल, फल, सब्जियां सभी कुछ तो था। घर के आंगन में मधुर सुगंध फैली हुई थी, मानो वसंत स्वयं वहाँ उतर आया हो। वातावरण में ऐसी शांति थी कि हृदय स्वयं ही श्रद्धा से भर उठा। सुधाकर ने विस्मय से इधर उधर देखा। उसे समझ नहीं आया यह सब कैसे हुआ। वह तुरंत अपनी पत्नी के पास गया, पूछने लगा, हे बल्लभा, ये कैसे हुआ? कल तो हमारे घर में एक अनाज का दाना नहीं था और आज ये सब कैसे? गायत्री के चेहरे पर शांत मुस्कान थी। उसने स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, यह किसी मनुष्य का कार्य नहीं, यह उस दीपक की कृपा है जिसे आप व्यर्थ समझते थे। वही दीप जो हर संध्या प्रभु के चरणों में अर्पित होता था, उसी की कृपा से माँ लक्ष्मी स्वयं कल रात यहाँ पधारी। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इस घर का दीप कभी ना बुझे। यह सुनते ही सुधाकर के नेत्र नम हो गए। उसके भीतर पश्चाताप का सागर उमड़ आया। वह बाप बेहोर हो गया और बोला, सच कहा तुमने हे बल्लभे। मैं ज्ञान के अभिमान में अंधकार में जी रहा था और आज इस छोटे से दीप ने मुझे प्रकाश का सच्चा अर्थ सिखाया। मैंने शास्त्रों में बहुत पढ़ा, आज तुम्हारी भक्ति ने मुझे साक्षात धर्म का स्वरूप दिखा दिया। वह पत्नी के चरणों में झुक गया और बोला, आज से मैं भी तुम्हारे साथ संध्या दीप जलाऊंगा। यह दीप केवल तुम्हारा नहीं, हम दोनों के जीवन का दीप होगा। उस दिन से सुधाकर और गायत्री दोनों ने संध्या के समय द्वार पर दीप प्रज्वलित करने का नियम लिया। दिन बीते, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लौट आई। उनका घर जहाँ कभी दुख की छाया थी, अब भक्ति के प्रकाश से आलोकित हो गया। धीरे धीरे वह चमत्कार नगर में फैल गया। पड़ोसी पूछते, आखिर यह सब कैसे हुआ? गायत्री मुस्कुराकर कहती, संध्या का दीप केवल घर का नहीं, हृदय को भी आलोकित करता है। उसकी बात सुनकर लोग प्रेरित होने लगे और देखते ही देखते अयोध्या के प्रत्येक घर में संध्या दीप का नियम आरंभ हो गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि समस्त अयोध्या में प्रत्येक द्वार पर दीप जलने लगे। वह दृश्य मानो धरती पर उतर आया हो, असंख्य तारों जैसा। हर द्वार पर प्रकाश था, हर हृदय में भक्ति। देवता भी उस दृश्य को देखकर प्रसन्न हुए। लक्ष्मी जी ने विष्णु लोक से मुस्कुराकर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, देखिए, एक गायत्री की भक्ति ने पूरे नगर को आलोकित कर दिया। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तभी से तो यह परंपरा चली आ रही है कि संध्या का समय होता है और सूर्यदेव अस्ताचल की ओर बढ़ते हैं,
तो हर घर के द्वार पर एक छोटा सा दीप प्रज्वलित किया जाता है। यह दीप केवल प्रकाश का नहीं, श्रद्धा का, समर्पण का प्रतीक है। हे प्राण वल्लभे, यह दीप केवल आलोक नहीं देता, ये धर्म का दीप है। जब मनुष्य संध्या वेला में श्रद्धा से दीप जलाता है तो वह अपने भीतर से अंधकार, लोभ, क्रोध, मोह को मिटा देता है। यह दीप स्मरण कराता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी ज्योति भी उसे पराजित कर सकती है। जिस घर में दीप जलता है वहाँ देवी लक्ष्मी का वास होता है, दरिद्रता दूर हो जाती है। जो दीपक श्रद्धा से द्वार पर जलाया जाता है वह सभी पापों को नष्ट कर देता है। नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती, घर में सुख शांति होती है। यह सुनकर देवी पार्वती भाव विभोर हो गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपके श्रीमुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हो गई। यह दीप केवल प्रकाश नहीं, ये तो भक्ति का स्वरूप है। अब समझ आया कि संध्या दीप इतना महत्व क्यों है। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे देवी, दीपक केवल तेल और बाती से नहीं जलता, ये तो भक्त के हृदय की श्रद्धा से जलता है। जो दीप प्रेम और भक्ति से जलाया जाता है वही मनुष्य के लिए स्वर्ग का द्वार खोलता है। फिर देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, क्या दीपक को जलाने का कोई नियम है और किन स्त्रियों को जलाना चाहिए दीप? भगवान शिव बोले, प्रत्येक दीपक को प्रज्वलित करने के अपने नियम है। दीप को कुछ विशेष नियम है। पहला, ग्रहण के समय दीप नहीं जलाना चाहिए। दूसरा, तेज आंधी तूफान में भी दीप नहीं जलाना चाहिए, यह अपशगुन माना गया है। तीसरा, घर में कलह, अपवित्रता, मृत्यु शोक के समय भी दीप नहीं जलाना चाहिए। दीप जलाते समय लौ सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए, इससे धन और समृद्धि के योग बनते हैं। दीपक की बाती का भी अर्थ है, एक बाती मोक्ष के लिए, दो बाती समृद्धि के लिए, 5 बाती सर्व सिद्धि के लिए और आरोग्य के लिए होती है। कुछ अवस्थाओं में स्त्रियों को दीप नहीं जलाना चाहिए, जिसे मृत्यु या जन्म के बाद, असोच, सूतक पातक में, मासिक धर्म में। तीसरी स्थिति है क्रोध और अशांति की अवस्था में भी दीप नहीं जलाना चाहिए। दीप जब ही जलाए जब मन में शांति हो, श्रद्धा हो। हे देवी पार्वती, यह सब नियम ध्यान में रखते हुए यदि मनुष्य दीप प्रज्वलित करे तो उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब समझ आ गया, यह छोटा सा दीप संपूर्ण जीवन का प्रतीक है। यह घर ही नहीं, आत्मा को भी प्रकाशित करता है। सायंकाल बीत चुका था। कैलाश पर्वत पर केवल मंद पवन की सरसराहट थी। बीच में भगवान शिव की वाणी जो देवी पार्वती के हृदय में उतर रही थी। द्वार पर जलते दीपक की लौ अब और भी शांत और स्थिर थी, जैसे वह स्वयं किसी गूढ़ रहस्य को सुनने की प्रतीक्षा कर रही हो। उस दिन देवी पार्वती ने प्रण किया कि जब भी पृथ्वी पर कोई स्त्री या पुरुष श्रद्धा से संध्या दीप जलाएगा, वहाँ वे स्वयं उस दीप की लौ में आशीर्वाद बनकर उपस्थित रहेंगी। उस क्षण कैलाश पर्वत के आकाश में एक सुनहरी किरण फैल गई, मानो स्वयं सूर्य देव उस प्रण के साक्षी बन गए। कैलाश पर्वत पर अगली संध्या आई। आकाश में सूर्य की अंतिम किरणें जब बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़कर स्वर्णिम हो गई, तब देवी पार्वती ने देखा भगवान शिव अपने आसन पर ध्यान अवस्था में है, पर उनके चारों ओर दिव्य आभा फैल रही है। वातावरण में मानो ऐसी शांति जैसे समय थम गया हो। पार्वती ने विनम्र भाव से पूछा, अब मैं जानना चाहती हूँ कि दीपक जलाने का सही समय कौन सा है प्रभु? किस दिशा में दीप रखना चाहिए? दीप जलाते समय मन में कौन सी भावना होनी चाहिए ताकि उसका फल सैकड़ों गुना बढ़ जाए? भगवान शिव ने अपने शांत नेत्रों को खोला। दृष्टि में करुणा का गहन प्रकाश था। वे बोले, देवी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि दीप जलाना तभी फलदायी है जब नियम, दिशा, भावना के साथ किया जाए। दीपक की लौ तो सबके घर में जलती है,
पर तेज केवल उसी घर में फैलता है जो श्रद्धा और शुद्धता का साथ हो। सबसे पहले समझो, संध्या दीप का समय यह वह क्षण है जब सूर्य की अंतिम किरण क्षितिज को छोड़ती है, अंधकार फैलने लगता है। यही संध्या कहलाती है जब दिन और रात एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इसी समय दीप जलाना सबसे शुभ है, क्योंकि यह वह समय है जब देवगण स्वर्ग लौटने लगते हैं, राक्षसी शक्तियां पृथ्वी की ओर बढ़ती हैं। जो व्यक्ति इस समय दीप जलाता है वह देवताओं को आमंत्रित करता है। यदि कोई व्यक्ति देर से दीप जलाए, जब रात पूर्ण रूप से छा चुकी हो, तो उसका फल घट जाता है। और यदि समय से पहले जलाए, जब सूर्य का प्रकाश अभी विद्यमान हो, तो उसका प्रभाव अधूरा रह जाता है। इसलिए कहा गया है, न बहुत पहले न बहुत बाद में, सूर्यास्त के ठीक समय दीप जलाना सर्वोत्तम है। अब सुनो, दीप रखने की दिशा। दीप घर के द्वार पर रखा जाए तो सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए। पूर्व दिशा सूर्य देव का स्थान है और उत्तर दिशा कुबेर का। यदि दीप इन दिशाओं में जलता है तो घर में सुख समृद्धि आती है। यदि दीप दक्षिण दिशा की ओर जलाया जाए तो वह पितरों की तृप्ति के लिए शुभ होता है। इसलिए लोग अपने पितरों को याद करते हुए दीप जलाते हैं तो वे दक्षिण दिशा में रखते हैं, परंतु पश्चिम दिशा में दीप कभी नहीं जलाना चाहिए। यह अधोगति और नकारात्मक प्रभावों को आकर्षित करता है। आप समझो, दीप जलाने की भावना। दीप का पुण्य उसकी लौ से नहीं बल्कि उसकी भावना से है जिससे वह जलाया गया है। दीप जलाते समय मन में क्रोध, ईर्ष्या, जल्दबाजी ना हो। दीप केवल मिट्टी और तेल का रह जाता है, पर जो व्यक्ति शांत मन से जलाता है वे भगवान के चरणों में समर्पित होता है। जैसे यह लोग अंधकार को मिटाती है, वैसे ही भीतर का अंधकार मिटे, यह भावना दीप को प्रज्वलित करते हुए होनी चाहिए। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः, जय मां लक्ष्मी, नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जप करते हुए दीप की लौ को प्रज्वलित करना चाहिए। दीप की शुद्धता का ध्यान रखें। बत्ती कपास की बनाएं, गाय के घी होने चाहिए, वह पितरों को तृप्त करता है। यदि तिल का तेल है तो वह दरिद्रता मिटाता है। यदि सरसों का तेल है तो वह राक्षसी शक्तियों को दूर करता है। दीप जलाने के पहले बत्ती को तेल में भिगोकर थोड़ी देर के लिए शांत भाव से रखना चाहिए, क्योंकि जैसे बत्ती तेल में भीगती है वैसे ही मन को भी श्रद्धा से भिगाना चाहिए। दीप जलाते समय यह मंत्र बोले, ओम नमः या तमसो मा ज्योतिर्मय। इसका अर्थ है, हे प्रभु मुझे अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले चलो। यह मंत्र एक शब्द नहीं बल्कि संकल्प है जो इसे संध्या दीप जलाते समय बोलना चाहिए और भगवान लक्ष्मी नारायण का, भोलेनाथ का, माँ पार्वती का ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित करना चाहिए। देवी पार्वती ध्यान मग्न होकर सुनती रही, फिर बोली, हे प्रभु आपने ये बहुत ही गूढ़ रहस्य मुझे बताया जो इस कलयुग में मनुष्य मात्र के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। अब मैं समझ गई दीप जलाने का महत्व, उसके नियम। देवी भगवान भोलेनाथ से बोली, दीप जलाना केवल पूजा का कर्म नहीं बल्कि एक संदेश है। जब तक अपने जीवन का दीप जलता रहेगा तब तक मनुष्य मात्र को अंधकार छू नहीं सकेगा। तो प्रेम से बोलिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी शिव कथा पसंद आई होगी। यदि आपको कथा पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप ये कथा कहाँ से सुन रहे हैं और आपको यह कथा कैसी लगी। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी शिव कथा के साथ।